हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक फिर से आपको विवेक पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज लेके आया हूं आपको साथ में न्यूटन के गति के विषयक नियम। ठीक है, ये 3 नियम गति के बारे में न्यूटन ने बताया था। 3 नियम दिए थे। पहला नियम आपका जो गति का प्रथम नियम जो है उसके जड़त्व के वीरानावस्था में और जो से भी है इसके बारे में दिया था। दूसरा नियम दिया था, द्वितीय नियम दिया था, जिसके बारे में कि हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो गतिमान आवेश में वो गतिमान में हो तो उसके अनुसार भी हमको उसके जैसे वस्तु उस तरह उस साइड से आ रहा उसी फोर्स से भी हमको अपना फोर्स लगाना पड़ता है किसी चीज़ को रोकने के लिए। और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम दिया था न्यूटन ने। तो उसको बोला था क्रिया प्रतिक्रिया नियम। मतलब अगर किसी पे हम बल लगा रहे हैं तो ठीक उतना ही बल उधर से भी हमारे तरफ लग रहा है, तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम दिया गया था। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम ने बोला था, पहले न्यूटन ने क्या दिया था कि यदि कोई वस्तु कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होगा अगर वो विरामावस्था में मतलब रुकी हुई अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है तो और या फिर वो चल रही है, जैसे कि कोई वस्तु अगर रुकी है, पंखा फैन रुकी है अगर, तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, वैसे ही रहेगी। अगर कोई वस्तु चल रही है, गतिमान में है, मतलब चलते वक्त एकदम से एक समान से सीधी रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में, टेढ़ी उड़ी नहीं, टेढ़ी में जाएगी तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो उस प्रकृति के फोर्स के कारण कुछ ना कुछ प्रभाव लगे, लेकिन वो सीधी अगर रेखा में चल रही है तो वो सीधी रेखा ही में चलेगी जब तक हम उस पर कोई भी बाह्य बल आरोपित मतलब बाह्य बल उस पर ना लगाएं, तब तक वो चलती रहेगी वस्तु। और जब तक हम कोई भी बाह्य बल ना लगाएं तो वो रुकी हुई वस्तु जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, उसका विस्थापन वहाँ से वहाँ तक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया गति के प्रथम नियम। मतलब अगर कोई वस्तु रुकी है, कोई ट्रेन चल रही है, बॉल चल रही है, जब तक हम कोई भी बॉल पे कोई फोर्स अगर आती है तो कोई फोर्स बाहर से नहीं लगाए तब तक वो रुकेगी नहीं। कोई वस्तु अगर यहाँ है उसको वहाँ ना ले जाएं, तब जब तक हम कोई बाह्य बल नहीं ले जाएं तब तक वो वस्तु वहीं रहेगी। तो उसे बोला गया न्यूटन के गति के प्रथम नियम। ठीक है, इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, कि गैलीलियो नहीं खोजा था, तो गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व पर एक और प्रॉपर्टी है किसी कारण, वो जड़त्व अलग पार्ट है, तो उसको बाद में देंगे। फिर न्यूटन ने दूसरा नियम बनाया। दूसरा नियम क्या बनाया? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो मतलब कोई वस्तु अगर वेग में है, वेलोसिटी में है, और उस पे हम कोई बल लगा रहे हैं तो उसके अनुक्रमानुपाती होगी। जितना बल हम लगाएंगे वो उतना ही आगे एक्सेलरेट करेगी, जितना भी बल हम अपने से लगाएंगे उतना एक्सेलरेट करेगी। जैसे आप गाड़ी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो हम लोग जो इसे गाड़ी लेते हैं, एक्सेलरेटर उसका होता है, जितना हम करते हैं वो उसी स्पीड से चलती है। तो उसको बोला गया आपको जो है न्यूटन के गति के सेकंड नियम। ठीक है, तो इसका आग निकालेंगे, बल हम लगाएंगे, त्वरण इंटू एक्सेलरेशन इंटू मास, द्रव्यमान इंटू त्वरण मैंने बताया, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वीडियो में बताया है। तो वेग जितनी परिवर्तन होगी, जितना हम बल लगाएंगे उतना ही उसमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, जितना हम बल लगाएंगे तो उस पर तो हो गया न्यूटन का सेकंड नियम। ठीक है, अब सेकंड लॉ के बाद अब मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, और यहाँ पे मैं तीसरा कर दे रहा हूँ, तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम। तो तृतीय नियम क्या होता है कि जो भी मतलब प्रत्येक वस्तु पे हम जो भी क्रिया या प्रतिक्रिया बल लगाएंगे तो उधर से भी उतना ही हमारे बल लगाएंगे। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे आप, प्रत्येक प्रक्रिया उसके प्रतिक्रिया की दिशा के अनुसार होती है। तो प्रत्येक क्रिया उसकी प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया की विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में।
में होती है। तो इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम देते हैं, नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। तो इसे हम क्रिया और प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे हम समझा देंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी दीवार को फोर्स लगा के मारते हैं, मतलब मुक्का मारते हैं, कुछ मारते हैं, तो आपको भी उतना ही दर्द होता है और दीवार को जो मारे हैं उसका भी। तो मतलब इसका मतलब क्या है, उधर से भी फोर्स लग रहा है तभी हमको दर्द हो रहा है, ठीक है। हम किसी को मारें, अगर फोर्स हम लगा रहे हैं किसी चीज़ को मारे, तो उधर से हमको भी लग रहा है तो हमारे में दर्द हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई उस साइड से भी काम कर रहा है, तो इसी को क्रिया प्रतिक्रिया। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, कोई देखिए अब मूवी में देखी होगी, बंदूक चलाते हैं सब, तो बंदूक चलाते हैं तो बंदूक तो फोर्स उस साइड लग रहा है लेकिन झटका भी लगता है, तो उसके विपरीत हो गया। तो जब हम विपरीत लगाते हैं, उसके झटका लगाते हैं, जैसे गोली मारते हैं तो उसके विपरीत हमको भी लगती है, तो झटका हमको भी लगता है। कोई बंदूक चलाते हैं उस साइड भी चलता है, तो उसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। और ये इसका एग्जांपल आप देखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम का ना, बला अनुक्रमानुपाती पाती होते हैं। मतलब कोई क्रिकेट विकेट आप खेले होंगे, तो अब बॉल आती है, बॉल आप कैच करते हैं, ठीक है, कैच करते हैं तो उसी दिशा में आप करना चाहते हैं, उसी दिशा में देखिए जैसे गतिमान बॉल चल के आ रही है उसी दिशा में आप भी ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, उसकी दिशा में देखिए कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो उसके अनुक्रमानुपाती और बल जितना त्वरण हुआ इसके एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया, 3 नियम हो गए आपके, ठीक है। और कोई भी और तीनों का मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।